कितनी बार बोले ऑल इज वेल है, कहीं कोई कठिनाई नहीं है। नाराज कोई रामेश्वर महतो जी नाराज नहीं है। रामेश्वर महतो जी हम लोग के साथ थे, हैं, आगे भी रहेंगे। कहीं कोई नाराजगी नहीं है। मेरी पार्टी पूरी तरह एकजुट है। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के नेतृत्व में हमारी पार्टी आगे बढ़ रही है। प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी रखेंगे तो निश्चित रूप से हम सब लोग उनकी बातों को सुनेंगे, लेकिन अगर बेतुका बात करेंगे, तथ्यहीन बात करेंगे तो निश्चित रूप से जो है किस तरह के होते हैं। वो कह रहे हैं कि बिहार को कुछ मिला नहीं। अब बिहार बजट बना दिया लेकिन पैसा है ही नहीं सरकार के पास। अब सरकार के पास पैसा नहीं तो 3,47,000 करोड़ का बजट कैसे आ गया। आवाज जनता की। नमस्कार, मैं तृप्ति सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। बिहार विधानसभा बजट सत्र का आज तीसरा दिन है। इसी बीच आरएलएम के विधायक माधव आनंद ने क्या कुछ कहा, ये हम आपको दिखाते हैं इस खबर में। चले अच्छे ढंग से चले, अपनी बातों को गंभीरतापूर्वक प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी रखेंगे तो निश्चित रूप से हम सब लोग उनकी बातों को सुनेंगे, लेकिन अगर बेतुका बात करेंगे, तथ्यहीन बात करेंगे तो निश्चित रूप से जो है किस तरह के होते हैं। वो कह रहे हैं कि बिहार को कुछ मिला नहीं। अब बिहार बजट बना दिया लेकिन पैसा है ही नहीं सरकार के पास। अब सरकार के पास पैसा नहीं तो 3,47,000 करोड़ का बजट कैसे आ गया। ये तो विपक्ष वाली बात आप लोग कीजिए ना। विपक्ष का काम है विपक्ष की तरह बात करना। सरकार के पास पैसा है तभी तो योजनाएं चल रही है ना, और नीति है, नियति है और ईमानदारी है। इन चीज सरकार सवाल है कि कई मंत्री 12 मिनट में कैसे इतना बड़ा बजट पढ़ दिए, अगर बजट इतना बड़ा है। जो व्यक्ति इस तरह के वर्ड यूज कर रहे हैं, यह तो मुझे लगता है किसी भी मंत्री के लिए अगर यह शब्द कोई भी व्यक्ति या कोई भी विधायक या सांसद या विधायक विधान परिषद करते हैं तो दुर्भाग्य का विषय है। विजेंद्र यादव जी कितने गंभीर नेता हैं, कितने वरिष्ठ नेता हैं, सबको पता है, और इतना सुंदर उन्होंने बजट पेश किया है। हम सब लोग को स्वागत करना चाहिए। कानून व्यवस्था पर विपक्ष सवाल उठा रहा है कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है, लड़कियां सुरक्षित नहीं है। सुशासन का राज है। आदरणीय नीतीश कुमार जी सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं, और जो भी थोड़ी बहुत जो है सो घटना घटित हुई है उस पर सरकार कार्रवाई कर रही है। तमाम मामले पे जो है सो सब पे कार्रवाई जो है सो चल रही है, और आप लोगों को जो है उसका रिजल्ट भी देखने सब कुछ ठीक है। आरएलएम में सब ऑल इज वेल है। कितनी बार बोले ऑल इज वेल है, कहीं कोई कठिनाई नहीं है। कोई रामेश्वर महतो जी नाराज नहीं है। रामेश्वर महतो जी हम लोग के साथ थे, हैं, आगे भी रहेंगे। कहीं कोई नाराजगी नहीं है। मेरी पार्टी पूरी तरह एकजुट है। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के नेतृत्व में हमारी पार्टी आगे बढ़ रही है। पटना का नाम पाटलिपुत्रा रखने की आपके नेता यह हम लोग की पुरानी मांग रही है। पहले भी पटना का नाम पाटलिपुत्र था और आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने सदन में रखा है। इस बात को मुझे लगता है बिहार सरकार को भी इसके संज्ञान लेने की आवश्यकता है, और पटना का नाम पाटलिपुत्र। एक आखिरी सवाल है सर, आप मधुबनी से आते हैं। दरभंगा में एक खास समुदाय के खिलाफ 200 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, पुलिस कार्रवाई कर रही है, इसको किस रूप में लेते हैं? मैंने भी इस न्यूज़ को देखा है, और क्या मामला है अब उसको देखने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से जैसे उसको देखेंगे। मेरे संज्ञान में भी कल आया था, कल मैं बॉम्बे में था तो मैंने भी यह न्यूज़ पढ़ा था। अब क्या मामला है उसको हमको भी देखने की आवश्यकता है। जानकारी डीएमके के सत्तारूढ़ के मंत्री हैं, वो टिप्पणी की है कि उत्तर भारतीय पानी पूरी और टेबल पोछने लायक ही है। देखिए, अब दक्षिण भारत के नेता लोग क्या उत्तर भारत के नेता के प्रति करते हैं, उनकी अपनी राजनीति है। यह देश सबों का है और हम सब लोग जो है उसमें मिलजुल के रहने का काम करते हैं। बांटने वाली बात नहीं होनी चाहिए। किसी भी वर्ग, किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी संप्रदाय, किसी भी क्षेत्र के लोगों के बारे में इस तरह का टीका टिप्पणी करना उचित नहीं है। अगर जो व्यक्ति भी इस तरह के कर रहे हैं तो देश के बांटने वाली बात वैसे कर रहे हैं। उत्तराखंड सरकार ने मदरसा बोर्ड खत्म कर दिया है। अब उत्तराखंड सरकार का काम है, मदरसा बोर्ड बिहार में चल रहा है, बिहार में है, बिहार की बात कर रहे हैं, है ना। आपकी पार्टी के विधायकों की नाराजगी बातें सामने आ रही है। तो अभी आपने आरएलएम विधायक माधव आनंद की बात सुनी। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता जो भी सवाल उठा रहे हैं कि बिहार के पास आखिर इतना पैसा नहीं है तो बजट कहां से लाएगी, तो उन्होंने कहा कि जब बिहार की सरकार के पास पैसा नहीं है तो 3,47,000 करोड़ का बजट कहां से आया। साथ ही साथ उन्होंने महिलाओं को सुरक्षा को लेकर भी कहा कि नीतीश कुमार का जो सरकार है वो सुशासन का सरकार कहा जाता है, महिलाएं यहाँ पे सुरक्षित है। आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं, और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ पीआर। तब तक के लिए धन्यवाद।